जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। साथियों, आज की क्लास जो होने वाली है हमारी 9वीं होने वाली है और जिसके अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम मानव अधिकार के बारे में। ठीक है साथियों, यूपी के स्पेशल टॉपिक क्लास हम चला रहे हैं कंटिन्यू, अंकित भाटी सर की जो बुक है, और आज की क्लास हमारी 9 होने वाली है। ज़्यादा देर ना करते शुरू करेंगे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था? तो पहले का डी हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को अपनाया गया था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दूसरे का भी हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये कह रहा है हमारा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? तीसरे का सी हो जाएगा हमारा 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी किस प्रकार का निकाय है? तो चौथे का बी हो जाएगा हमारा संविधिक निकाय है। ठीक है, इसका देखेंगे 5, ये कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो पांचवे का ए हो जाएगा 8 धाराएं हैं, 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो छह का बी हो जाएगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि 2019 में संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 7वां क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 8वें का बी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली सिफारिश समिति का अध्यक्ष कौन है? तो 9वें का सी हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि निम्न में से कौन एनएचआरसी नियुक्ति समिति का सदस्य नहीं है? 10वें का बी हो जाएगा राज्यसभा का उपसभापति। देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 11 का कौन सा हो जाएगा 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। ठीक है, इसको देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो 12 का ए हो जाएगा कौन करता है? 12 सॉरी ये हो जाएगा हमारा 12 का बी हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन तय कराया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो 13 का सी हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो 14 का ए हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए 2019 में संशोधन के बाद। तो 15 का ए हो जाएगा केवल भारत का संविनित मुख्य न्यायाधीश सीजीआई। आगे देखेंगे कि आयोग मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन में मामलों की जांच नहीं कर सकता। तो 16 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 1 वर्ष से अधिक पुराने हों। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है? तो 17 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा धारा 23 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां हैं? तो 18 का बी हो जाएगा सिविल न्याय हो जाएगा। सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र, गरिमा और अधिकारों में समान, यह यूडीएचआर के अनुच्छेद में है। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 1 के अंदर हो जाएगा। एनएचआरसी में पदेन अध्यक्ष की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 20 का डी हो जाएगा 7 है। इसके बाद देखेंगे कि निम्न में से किस आयोग का अध्यक्ष एनएचआरसी का पदेन सदस्य नहीं होता? तो 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका देखेंगे सशक्त बलों द्वारा मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन में आयोग क्या कर सकता है? तो 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिश कर सकता है। ठीक है, इसका देखेंगे डॉक्टर के वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का संबंध किससे है? ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा हमारा 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। देखिए मानवाधिकार के संरक्षण अधिनियम की धारा 2D में कितनी परिभाषा दी गई है? तो 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन में भी हो जाएगा मानवाधिकार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 43 में क्या प्रावधान है? तो 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन में भी हो जाएगा निरस्त और व्यतीत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 26 का ऑप्शन में सी हो जाएगा हमारा कहाँ हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किन सूचियों के विषय पर जांच कर सकता है? तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा केंद्र सरकार को सौंपता है। मानवाधिकारों को 3 पीढ़ी के सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा कारेल वास्कर हो जाएगा। नीले अधिकार किस प्रकार के अधिकारों को कहा जाता है? तो 30 का ऑप्शन में भी हो जाएगा नागरिक और राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। इसका देखें क्वेश्चन नंबर 31।
31 का कह रहा है, 31 हमारा ये कह रहा है हमारा कि हंसा मेहता का संबंध किस दस्तावेज के निर्णय से है। तो 31 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हो जाएगा। 31 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के लिए संबंध कदाचार की जांच कौन करता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि के विरुद्ध लागू द्वारा माना जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति पर अध्यक्ष कौन होता है। तो 34 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। देखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 किससे संबंधित है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोग के कृत्य कार्य पर। जोगिंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश 1994 का मामला किससे संबंधित है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानव मनन मननमानी गिरफ्तारी पर रोक। आगे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो 37 का बी हो जाएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसके बाद देखेंगे 38, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 है। देखेंगे दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त को एनएचआरसी सदस्य कब अपनाया गया। तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 में अपनाया गया था। आगे देखेंगे कि आयोग की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, यह किसका अर्थ है। ठीक है, तो 40 का बी हो जाएगा, यह केवल सलाहकारी प्रतिक्रिया का है। देखेंगे आगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा, धारा 31 हो जाएगा। विशेष लोक अभियोजन के बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का कार्यकाल अनुभव होना आवश्यक है। तो 42 का बी हो जाएगा, 7 वर्ष। इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किससे संबंधित है। तो 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो 44 का क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन में ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के 1 के तहत सशस्त्र बल की परिभाषा कौन शामिल नहीं है। तो 45 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य की पुलिस हो जाएगा। आगे देखेंगे मानव अधिकार सार्वभौमिक, इसका अपवाद क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 46 का, 46 का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है कि 2019 के संशोधन के तहत एनएचआरसी मानव अधिकारों का ज्ञान रखने वाले सदस्य गैर पदेन की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। तो 47 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3। देखेंगे 48, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यूएनएचआरसी का गठन कब किया और जिसने पुराने आयोगों का स्थान लिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का, इसका सी हो जाएगा, 2006 में। देखेंगे मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी को अधिकारों को अक्सर किस रंग से दर्शाया जाता है। तो 49 का बी हो जाएगा, लाल रंग से दर्शाया जाता है। देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो 50 का सी हो जाएगा, लंदन में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 119 का संबंध किससे है। ठीक है, तो 51 का ए हो जाएगा, सशक्त बल मानव अधिकार हनन के मामले में है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आयोग, आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, संबंधित सरकार, केंद्र या राज्य। देखेंगे 53 की राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 53 का भी हो जाएगा, 92 में की गई थी। सचर समिति 2005 का गठन किस स्थिति या अध्याय के लिए किया गया था। 54, तो 54 क्या हो जाएगा हमारा, तो 54 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन 55, 55 क्या कह रहा है हमारा, 55 ये कह रहा है हमारा कि मानव अधिकार कार्यकर्ता प्रति भारती का संबंध किस सामाजिक बुराई से है। तो 55 का ऑप्शन में हो जाएगा, मानव तस्करी। एनएचआरसी के महासचिव की रैंक भारत सरकार के किस अधिकारी के बराबर होती है। तो 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा, संयुक्त सचिव हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत किसका गठन किया जाता है। तो 57 का क्या हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, विशेष जांच दल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिकार तीसरी पीढ़ी का मानव माना जाता है। तो 58 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, स्वस्थ पर्यावरण अधिकरण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि नीलावती बहेरा बनाम ओडिशा राज्य 1993 का प्रसिद्ध वाद किस संबंधित है। तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, ये कह रहा है हमारा कि मानव अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो 60 का ये हो जाएगा, मानव अधिकार हमारा दैनिक आवश्यकता है, हमारी दैनिक आवश्यकता है। देखेंगे कि राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव किस रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो 61 का ई बी हो जाएगा, राज्य सरकार का सचिव। देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा में आयोग के कृत्यों का वर्णन वर्णन है। तो 62 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, धारा
12 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 63 का बी हो जाएगा 47। देखेंगे भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष बनाया बनाया गया था, तो 64 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा 2005 में। देखेंगे आगे ये कह रहा है हमारा कि मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार की नियुक्ति की है, तो 65 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, विशेष लोक अभियोजन हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, तो 66 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत में है। इसका देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हो सकती है, तो 67 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 कह रहा है कि एनएचआरसी के खातों की ऑडिटिंग संपरीक्षा के लिए की जाती है, ठीक है, के द्वारा की जाती है, तो 68 का बी हो जाएगा, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 का वाद मुख्य विषय क्या है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन में ये हो जाएगा, कैदियों को हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। ठीक है साथियों, आज के क्लास यहीं खत्म करते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना मानवाधिकार, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में।